जय हिंद भाई लोग, आप सभी को। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब हम कहीं किसी कंपनी में काम करते हैं तो क्या ऐसा बेसिक चीज़ जिसको हमको मालूम होना चाहिए, क्या सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग को फॉलो करना चाहिए। और पुली के बारे में जानेंगे और क्रेन के बारे में जानेंगे कि पुली और क्रेन कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये चीज़ मैं खुद से लिखा हूँ, और भी चीज़ें हो सकती हैं जो आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊँगा, बट कुछ चीज़ें हैं जो हमको जाननी चाहिए। तो बेसिक ह्यूमन सेंस क्या होना चाहिए यदि आप कहीं पे वर्क कर रहे हो। तो देखिए, जहाँ पर भी आप वर्क करना है वहाँ सबके साथ आपका जो बिहेवियर होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी बेसिस पे। आप ऐसे कहीं पर वर्क कर रहे हो तो ऐसा मत सोचो कि वहाँ पर कोई वर्कर है तो उसके बारे में कुछ गलत सोचना है, नहीं भाई। और ऐसा नहीं कि अगर आप मान लीजिए जूनियर, आप सीनियर इंजीनियर हैं, आपका वहाँ 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो ऐसा नहीं किसी पे अपना धौंस जमाना है। तो जो यानी कि आपका लैंग्वेज से अच्छा बिहेवियर हो सकता है, एक्शन से हो सकता है, और जो भी एक अच्छा व्यवहार होता है वो आपके अंदर होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है किसी से, किसी भी चीज़ के आधार पर, ना तो उसकी भाषा, रंग, कलर, वेशभूषा, पोस्ट, यानी कि एरिया, किसी भी जगह से आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये चीज़ आपको होना चाहिए, आपके अंदर होना चाहिए। अब देखिए रूल रेगुलेशन क्या होता है एंड सेफ्टी। तो देखिए होता क्या है ना कि जहाँ पर भी आपको वर्क करना है, जैसे आपको मान लीजिए कहीं पर आपको वर्क करना है, तो वहाँ पर सुरक्षा से रिलेटेड जो भी कार्य है, जहाँ पर भी आपको वर्क करना है वहाँ पर सुरक्षा से रिलेटेड जो भी वर्क है उसे पूरा करना है। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको वर्क करना है सबसे पहले आप वहाँ आइडेंटिफाई करें कि हमको कहाँ पे वर्क करना है और यहाँ पे किस टाइप का हैजार्ड है। तो जब भी जहाँ पे भी आपको वर्क करना है वहाँ पे सुरक्षा से रिलेटेड जो भी वर्क है उससे पूरा करना है। जैसे पहला क्या है कि आप कहीं पे जा रहे हैं, आपको खतरा है, तो सबसे पहले आपको पीपीई पहनना है। पीपीई को फॉलो करें। पीपीई को फॉलो करने का मतलब ये है कि आपको पीपीई पहनना है। पीपीई में क्या आ जाएगा, आपका हेलमेट आएगा, आपका गोगल्स आएगा, आपका ईयर प्लग आएगा, आपका मास्क आएगा, आपका जैकेट आएगा, आपका पैंट आएगा, आपका शूज आएगा। तो ये जो प्रॉपर एक ड्रेस होता है ना वो आपको पहनना है। ठीक है, पीपीई फॉलो करना है। पीपीई फॉलो करने का मतलब यही होता है। और यदि आप ऊंचाई पर काम कर रहे हैं तो ऊंचाई पर काम करते टाइम या ऊंचाई पर काम करते समय रोलिंग को हमेशा पकड़ें। यानी जो रोलिंग रहेगा, रेलिंग, जैसे आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो उसको आपको हमेशा पकड़ के रखना है। वहाँ पे डस्ट रहेगा तब भी आपको पकड़ना है। ठीक है, काम को करने में जल्दबाजी आपको नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई काम ऐसे जल्दबाजी में करें गलती हो जाए। जाहिर सी बात है अगर आप जल्दबाजी करोगे तो गलती होगा। तो वही कह रहा है कि काम को कम जल्दबाजी से करें, या काम को करने में जल्दबाजी आपको किसी टाइप का नहीं लेना है। अब देखिए LSGR को फॉलो करो। LSGR को फॉलो करने का मतलब ये है कि लाइफ सेविंग गोल्डन रूल जो होता है वो हर कंपनी बनाती हैं, आपको उसे फॉलो करना है, लाइफ सेविंग गोल्डन रूल को। ठीक है, लाइफ सेविंग गोल्डन रूल को फॉलो करना है। इसके बाद देखिए क्या है, क्रेन। क्रेन देखिए क्या होता है, आप कई स्टील इंडस्ट्री कहीं पे भी जाएंगे तो वहाँ क्रेन देखेंगे। क्रेन एक जो कंस्ट्रक्शन में उपयोग होता है वो अलग है, और जो ये वाला क्रेन है ये अलग है। यहाँ क्रेन जो होता है यहाँ पर जितने भी क्रेन होते हैं उन्हें दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक होता है जो हैवी क्रेन है, जो हैवी वेट उठाते हैं। एक वो क्रेन है जो नॉर्मल क्रेन होते हैं जो थोड़ा सा कम वेट उठाते हैं। उनकी अपेक्षा, हालांकि वो भी बहुत ज़्यादा उठाएंगे, बट उसकी अपेक्षा कम। जैसे वो 360 टन उठाएगा तो 150 टन उठाएगा, तो 150 टन वाला नॉर्मल कहा जाता है। तो जो हैवी क्रेन होता है उनका मेंटेनेंस आपको 15-15 दिन पे करना पड़ता है। हैवी क्रेन का 15-15 दिन पे। और जो नॉर्मल क्रेन होते हैं
उनका मेंटेनेंस आपको एक एक महीने पे करना होता है। तो हैवी क्रेन का मेंटेनेंस एक महीने पे करना रहता है, और नॉर्मल क्रेन का मेंटेनेंस एक महीने पे एक बार। हैवी क्रेन का मेंटेनेंस 15 दिन पे एक बार, 15-15 दिन पे होते ही रहना चाहिए। ठीक है, तो क्रेन के बारे में पढ़ लिए। अब ये कह रहा है कि जैसे जब आप ऑपरेटर से, जो आप इंजीनियर हो, अगर आप ऑपरेटर से बात करोगे तो आप वहाँ आपको डायरेक्शन बताना पड़ता है ना, कि भाई आप इस साइड चलाओ, इस साइड चलाओ। तो उसके लिए इसकी जगह को बताने के लिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों डायरेक्शन का उपयोग किया जाता है। जैसे आपका कोई सीनियर इंजीनियर है, आपसे कोई बड़े एचओडी वगैरह कोई से भी पूछ लिया कि आप कहाँ पे हो, कैसे हो, या ऑपरेटर ही पूछ रहा है कि कहाँ पे है, कैसे है, तो ये आपको बताना है चारों डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का। ठीक है, ऐसे वहाँ पर रहेगा चारों, ऐसे ऐसे रहेगा, तो आपको बताना है वेस्ट, आपको बताना है ईस्ट, जो भी रहेगा कि आप किस साइड आइए। अब जैसे मान लीजिए ऐसे है, ठीक, आपने कहा कि भाई आप आओ इस साइड, वो आ गया इस साइड। अब इस साइड के बाद यहाँ से इस साइड जाना है, किस साइड, तब आपको इधर बताना पड़ेगा। तो आपको 2 डायरेक्शन बताना पड़ता है। ठीक है, अब क्रेन 3 डायरेक्शन में चलता है। एक सीटी में चलता है, क्रॉस ट्रेवल, जो इस टाइप से होता है। एक होता है एलटी, यानी कि लॉन्ग ट्रेवल, ऐसे लॉन्ग ट्रेवल, क्रॉस ट्रेवल। और एक होता है एमएच। एमएच मतलब जो हाइट पे होता है, हाइट पे ऐसे ऊपर नीचे करता है, उसे अप डाउन कह सकते हो। इसका एमएच होता है मेन, और कुछ होता है, नाम मैं भूल गया हूँ, मैं लिखा नहीं था। ठीक है, तो ये होता है क्रेन। जैसे देखिए मैंने बताया ना कि 260 टन के कैपेसिटी वाले क्रेन होते हैं, 260 टन की कैपेसिटी। इसके बाद देखिए क्या है, मोटर, गियर, शाफ्ट, पुली, ये सब होता है। हाँ यार, मैं कुछ सोच रहा था लेकिन गड़बड़ा गया, मैं थोड़ा झटकी भी आ रही थी। तो एक चीज़ ये जान लीजिए कि जो मोटर होता है, मोटर एनर्जी देता है, गियर को गियर देता है, शाफ्ट को शाफ्ट देता है, पुली को, और फिर वही पुली आपके क्रेन को चलाता है, कह सकते हैं। ठीक है, तो मोटर से गियर को एनर्जी मिलती है, एनर्जी से मिलती है शाफ्ट को, और शाफ्ट पुली को चलाता है। ठीक है, एस डब्ल्यू एल क्या होता है, सेफ वर्किंग लोड जिसे होता है, उसे एस डब्ल्यू एल कहा जाता है। पुली कैसे वर्क करता है, तो भाई ये देख लीजिए पुली कैसे वर्क करता है। ठीक है, अभी रुको मैं बता दे रहा हूँ, पहले आप कुछ कलर जान लीजिए क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, वहाँ पे कोई वाइट कलर का हेलमेट पहना है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वह होता है कि वह इंजीनियर है। इंजीनियर 2 टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं जूनियर इंजीनियर, एक होते हैं सीनियर इंजीनियर। तो वही कह रहा है कि यदि वाइट कलर का हेलमेट है तो वह जान लीजिए जूनियर है, तो सीनियर इंजीनियर है। ग्रीन कलर का है तो सेफ्टी ऑफिसर है, और येलो कलर का है तो लेबर है। फायर फाइटिंग वालों का रेड रहता है, और ग्रे वालों का साइड विजिटर रहता है। नाली का कीचड़ जैसे देखें वैसे होता है, ग्रे। ठीक है, ग्रे वैसे होता है। पुली को जान लीजिए, पुली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पुली को मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। पुली एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से हम बहुत कम बल लगा के बहुत अधिक भारी वस्तु को आसानी से उठा सकते हैं। तो पुली एक ऐसी वस्तु है जिसमें हम बहुत कम फोर्स लगा के, या अपेक्षाकृत कम फोर्स लगा के, बहुत भारी वस्तु को क्या है, उठा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपको लास्ट में देखेंगे तो 800 ग्राम दिखाई दे रहा होगा, और जो ए वाली पुली है यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 100 ग्राम। यानी कि इसका मतलब ये है कि 800 ग्राम के लोड को उठाने के लिए आप केवल कितना ग्राम लोड लगा रहे हैं, आप केवल लगा रहे हैं 100 ग्राम लोड। तो ये होता है पुली का फायदा। 800 ग्राम लोड उठाने के लिए 100 ग्राम लोड लगा रहे हैं। ऐसा क्यों कि 100 ग्राम लगाना पड़ता है, जितना अधिक पुली रहेगा उतना कम लोड लगाना पड़ेगा।
यहाँ पे देखिए क्या है, 800 ग्राम है, हम 800 ग्राम ही लोड लगा रहे हैं। पहला पुली है, तो पहला पुली ने लगाया 800 ग्राम को उठाने के लिए 400 ग्राम लोड। 400 ग्राम पहली पुली ने लगाया और इसके बाद एक रस्सी गई, उसने 400 खींच लिया, तो 800 हो गया। अब जब ये रस्सी गई ही 400 की, तो तब तक हमने एक पुली और लगा दिया, तो उस पुली ने 200 ग्राम फोर्स खींच लिया, यानी जितना है उसका आधा, और आधा रस्सी ने खींच लिया। इसके बाद तीसरी पुली लगाए, तो 200 ग्राम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसने 100 ग्राम खींच लिया और 100 ग्राम रस्सी ने लगाया, तो वही 100 ग्राम लोड हम लोग लगा रहे हैं। एक्चुअल में इस टाइप का होता है पुली का वर्क। तो अब आप लोग समझ लिए होंगे कि पुली का वर्किंग कैसे होता है, तो ये चीज़ आपके अंदर अब आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो ये चीज़ था बेयरिंग और पुली का वर्किंग सिस्टम। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।